आरामदायक रसोई के अंदर भोलू एक खास चाय बनाने में व्यस्त है। वह हल्दी का एक डिब्बा उठाता है। उसकी आंखों में उत्साह की चमक। भोलू चाय में हल्दी मिलाता है, अम्मी की खुशी की उम्मीद करते हुए। वाह भोलू मियाँ, आज आप अम्मी के लिए एक खास चाय बनाएंगे। हल्दी के साथ यह सेहतमंद भी होगी। वह मिश्रण को हिलाता है। एक गर्वित मुस्कान उसके चेहरे को रोशन करती है। शानू रसोई में प्रवेश करती है। अंतरिक्ष यान की निष्फल भिन्न भिन्नाहट एक निरंतर पृष्ठभूमि है। ओए, क्या चाय तैयार है? शानू पूछता है। उसकी आवाज धातु के स्थान में थोड़ी गूंजती है। भोलू जवाब देता है, हाँ, कोशिश करो। मैंने एक स्वस्थ संस्करण बनाया है। शानू कप उठाती है। अंदर का तरल पदार्थ अशुभ रूप से घूम रहा है। वह चाय पीता है। उसका चेहरा घृणा से सिकुड़ जाता है। यह चाय है या हल्दी का सूप? अम्मी रसोई में आती हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत कमरे को भर देती है। अम्मी डांटती हैं, भोलू, तुम्हें रोटी बनानी भी नहीं आती, अब तुम चाय भी बिगाड़ दोगे। पप्पू अंदर घुसता है, एक रोटी झपटता है और जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो जाता है। अम्मी चकराकर इधर उधर देखती हैं। अरे, रोटी कहाँ गई? भोलू समझाता है। माँ, उसने रोटी ली। जबकि पप्पू की दूर से आवाज गूंजती है, मैं इसे कुत्तों को खिलाने ले जा रहा हूं। शानू और भोलू सड़क पर बैठे हैं। उनके चेहरे उदासी से भरे हुए हैं। शानू की आंखें अचानक अवसर की चमक से चमक उठती हैं। ओए, पैसे कमाना चाहता है? भोलू के कान खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है। हाँ, क्या करना है? शानू झुकता है। उसके दिमाग में एक योजना बन रही है। चलो एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करें। भोलू का चेहरा चमक उठता है क्योंकि वह सहमत होता है। ठीक है, चलो इसे सेट करते हैं। शानू और भोलू दिन की भीड़ के लिए तैयार होकर व्यस्तता से अपने जूस स्टॉल की तैयारी करते हैं। एक ग्राहक स्टॉल के पास आता है, एक ताजा पेय के लिए उत्सुक। एक गिलास मैंगो जूस देना। अनदेखा। पप्पू चुपके से घुसता है। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक। पप्पू जूस में मिर्च पाउडर डालता है। ग्राहक आश्चर्य से पीछे हट जाता है। अरे, यह क्या किया? असंतोष की लहर फैलती है क्योंकि अन्य ग्राहक अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। शानू और भोलू स्थिर खड़े हैं। डर उनके चेहरों को जकड़ रहा है। भोलू की आवाज फट जाती है, चिल्लाते हुए, शानू भाई भागो। स्टॉल जमीन पर गिर जाता है क्योंकि शानू और भोलू भाग जाते हैं। हलचल भरी सड़क में गायब हो जाते हैं। वे भीड़ भाड़ वाली सड़क में गायब हो जाते हैं। हलचल भरे मोहल्ले के बीच साजिदा आंटी एक केंद्र बिंदु के रूप में खड़ी हैं। एक शरारती मुस्कान अभी तक अनकहे रहस्यों का संकेत देती है। हवा प्रत्याशा से गड़गड़ाती है। चेहरे साजिदा आंटी की ओर मुड़े हुए हैं। हर कोई उनके हर शब्द को सुनने के लिए उत्सुक है। साजिदा आंटी के होंठों पर एक चंचल मुस्कान नाचती है क्योंकि वह एक सनसनीखेज खबर देने की तैयारी कर रही हैं। सजीदा आंटी की आवाज भीड़ में गूंजती है, भोलू, शानू ने जहर पिलाने की कोशिश की है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं जो चकित और उत्सुक श्रोताओं में झटके और साजिश का मिश्रण पैदा करते हैं। फुसफुसाहटों के बीच हंसी फूट पड़ती है। मोहल्ले की जीवंत ऊर्जा अपमानजनक खुलासे से विचलित नहीं होती। भोला और शानू चिंतित होकर साजिदा आंटी के सामने खड़े हैं। उनके चेहरे हलचल भरे मोहल्ले के बीच चिंता को दर्शाते हैं। मोहल्ला के निवासी तनाव से जूझ रहे हैं। उनकी हंसी पल की गंभीरता के विपरीत है। भोला चिल्लाता है, अरे आंटी, जहर नहीं, मिर्च ज्यादा हो गई थी। शानू ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। बस, अब तो हम अपराधी बन गए। साजिदा आंटी का भाव अस्पष्ट है। उनकी चुप्पी हवा में लटकी अनिश्चितता को बढ़ाती है। मोहल्ला देखता है, मनोरंजन और आशंका के बीच झूलता हुआ, जैसे नाटक सामने आता है। मोहल्ले में हंसी गूंजती है, हवा को लापरवाह खुशी से भर देती है। साजिदा आंटी की मुस्कान फैलती है, जो मोहल्ले को रंग देने वाली जीवंत गपशप को विकीर्ण करती है। मिर्च का व्यवसाय शुरू करो, तुम लोग। पड़ोसी की आवाज गूंजती है, एक नया विचार जगाती है। भोलू और शानू एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच एक साझा मुस्कान खिलने लगती है। शानू भोला को देखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। एक साझा मुस्कान खिलती है जो एक नए उद्यम के अंकुरण का संकेत देती है। जीवंत पार्क में शानू और भोलू एक बेंच पर बैठते हैं। शानू आंखों में चमक घोषणा करती है, अंतिम योजना, जादुई तमाशा। भोलू भौहें चढ़ाता है, सवाल करता है, जादुई?
तुम कब जादूगर बन गए? शानू मुस्कुराता है, अपना रहस्य उजागर करता है। यह यूट्यूब देखकर सीखा है। मंच पर शानू अपना जादू का खेल शुरू करता है, इस बात से अनजान कि क्या हंगामा होने वाला है। एक मुर्गा फूट पड़ता है, अपेक्षित खरगोश की जगह लेता है, जिससे दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। शानू फूलों के बजाय प्याज पेश करता है, जिससे हंसी घृणा के साथ मिल जाती है। श्रोतागण प्रतिक्रिया करते हैं। हंसी और भ्रम का मिश्रण भीड़ में फैल रहा है। शानू प्याज को घूरता है, उसका जादुई करतब हास्यप्रद विफलता में बदल जाता है। मंच की तेज रोशनी में शानू लकड़ी के बक्से के अंदर भोलू को बंद करने के लिए संघर्ष करता है। ताला जाम हो जाता है, जो शानू के प्रयासों को विफल कर देता है, क्योंकि उसके माथे पर पसीना जमा हो जाता है, जो तेज रोशनी को दर्शाता है। अंदर बंद। भोलू चिल्लाता है, भाई, यहां हवा पतली हो रही है। श्रोतागण, चेहरों का एक सामूहिक सागर, चिल्लाते हैं, हमें और जादू दिखाओ। शानू घबरा जाता है, वह जबरदस्ती हंसी से दर्शकों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। शानू स्थिति के भार के नीचे दबते हुए अपनी संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। एक असफल जादू शो के बाद भोला और पप्पू मंच के पीछे हैं। उनकी हार धुंधली रोशनी में स्पष्ट है। भोला अपनी कुर्सी पर झुका हुआ बैठा है, उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है, हम कभी सफल नहीं होंगे। पप्पू भोला की भावना को दोहराता है, उसके शब्द निराशा से भरे हैं, मुझे लगता है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। असफलता का भार उन पर हावी हो जाता है। उनके सपने विनाशकारी प्रदर्शन के बाद टूटते हुए प्रतीत होते हैं। बैक स्टेज क्षेत्र, जो कभी प्रत्याशा से भरा था, अब उनकी निराशा को दर्शाता है। उनकी पूरी निराशा की अभिव्यक्ति जादू शो के टूटे हुए भ्रम को दर्शाती है। पप्पू के विनम्र घर के अंदर तीनों दुख में डूबे हुए भारी चुप्पी छाई हुई है। पप्पू के चेहरे पर जंगली उत्साह की एक चिंगारी चमकती है, जो गंभीर माहौल को तोड़ देती है। पप्पू खुशी से चिल्लाया, उसकी आवाज जीत के साथ गूंज रही थी, अरे, मैंने तुम दोनों के मजेदार वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और वे वायरल हो गए। भोला की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, अंदर उम्मीद की एक झलक चमकती है। तो क्या हम प्रसिद्ध हो गए हैं? कमरा प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना से भर जाता है। उनकी पिछली उदासी का भार क्षण भर के लिए नई प्रसिद्धि की संभावना से उठ जाता है। पप्पू के घर के अंदर सौहार्द की भावना हवा को गर्म करती है, क्योंकि पप्पू सुनता है, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। हल्की सी हंसी के साथ पप्पू अदृश्य उपस्थिति को जवाब देता है, उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई है, हाँ, लेकिन टिप्पणियां कहती हैं कि तुम दोनों पागल हो। कमरा साझा खुशी बिखेरता है, जो पप्पू के हल्के फुल्के मजाक की गूंज है। याराना बना रहता है, जो हंसी और प्रकाश की तस्वीर बनाता है।